सौरभ तिवारी कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर देहात रसूलाबाद। कानपुर के। हाँ। जा रहे हैं वापस घर? हाँ घर। दिल्ली छोड़ के? हाँ दिल्ली छोड़ के। दिल्ली में अब नहीं आएंगे? नहीं सर, गांव में खेती वेती है, वहीं सेटल हो गया। अब वहीं सेटल हो गया। किराए का मकान था यहाँ पर रेंट पे। क्या काम करते थे? तो यहाँ पे प्राइवेट जॉब करता था। सब कुछ लेके जा रहे हैं? हाँ सामान सारा अपने सारा ले लिया। हाँ बाकी सारी घर गृहस्थी सौरभ ने अपनी लाद ली है ट्रक की तरफ, रुख है कानपुर की तरफ, और हमारा आज रुख है इधर फिरोजाबाद की तरफ। अच्छा भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा हाँ जी प्रतीक जी आप? हाँ जी मैं वही हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया, बहुत अच्छा करो। चलो भाई, दिल्ली बेवफा निकली बहुत सारे लोगों के लिए। आइए पाजी। हाँ जी। हाँ क्या बोलूँ, अरे भैया ठीक ठाक हुआ तो सही हूँ। हाँ हाँ बस मुँह का वो धर दिया, अभी पानी पी रहा था बस। है? पानी पी रहा था, पानी। वो मास्क पानी पी रहा है? हाँ, नहीं रख दिया, पानी पीने जा रहा था मैं। तो कौन पानी पी रहा है? मैं पीने जा रहा था पानी। अब वो क्या रख दिया? मास्क कहाँ? वहाँ रखा है, कहाँ? वहाँ रखा दुकान में। सो रहा है? हाँ सोता है दोपहर में? सोता नहीं है, हाँ। रख दिया है मैंने उतार के मुँह से ले। अच्छा, तो कब उठता है? उठता कभी नहीं, अभी मैंने रख दिया है। हाँ। क्या नाम हो गया तुम्हारा? हाँ? तुम्हारा नाम? नाम मेरा सोनू। सोनू? और मोनू कहाँ है? लो लगाओ। कितने कुंटल? 1 कुंटल। है? 1 कुंटल। तुम? और ये? ये 5 ग्राम। बड़ा खरीद ले थोड़ा। अब बड़ा खरीदेंगे साहब, पैसे नहीं है, क्या करें? है? पैसे नहीं है। पैसा ले लो हमसे तुम। अच्छा पैसा हमसे ले लो तुम। 20 रुपया इनको दो, तुरंत 20 रुपया दो। लो लो ले क्यों? लो। टूला से आए हैं। टूला से टूला से? टूला हिम्मतपुर। टूला? हाँ गांव का नाम टूला? हाँ। टूला से आए, समोसा खा रहे। क्या चल रहा है प्रोग्राम? तो लड़की देखे आए हैं। हैं? लड़की देखने। कौन सी लड़की देखने आए हैं। लड़की देखने आए? शादी तय हो रही? अच्छा, लड़का बीच में क्या? अच्छा हाँ भाई, लड़के को तो देख ही लेते हैं हम लोग। नमस्ते। समोसा खा रहे हो? हाँ। खाओ समोसा फिर, जिंदगी भर समोसा ही खाना है। हैं? क्यों? अरे और क्या, शादी हो रही तो तुम धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो भाई? हाँ, हटाओ ये देखो, लड़का तो बहुत अच्छा है भाई। पिताजी कहाँ है लड़के के? बहुत बहुत बधाई, लड़का बहुत अच्छा है आपका। हाँ हाँ, तो शादी तय होने आई। हाँ। तो कहाँ रहता है लड़का? टूला। हैं? टूला। कौन जगह? टूला हिम्मतपुर। टूला? अच्छा, क्या उम्र हो गई? 27 साल। 27 साल। काम करता है क्या? जो कारखाने में काम करता है। तो मुस्कुराओ यार, धीरे धीरे मुस्कुराता है। और इधर लड़की वाले आ गए, है ना? लड़की का है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या नाम है लड़की का? रीतू। हैं? रीतू। खूब खूब बधाई हो, खूब बधाई हो। इस लॉकडाउन के पीरियड में रस्मों रिवाज तो होंगी। अब लड़का और लड़की आए हैं, लड़के वाले भी आए हैं, लड़की वाले भी आए हैं, और शादी विवाह का कार्यक्रम यानी तय होने वाला है। मामला तय होने के लिए आए हैं। लड़के लड़की देख लिया? हाँ, थोड़ा बहुत देख लिया। थोड़ा बहुत देख लिया। हाँ। आप भाई हैं? हाँ भाई है लड़की। हाँ, खड़े हो फिर भाई। हाँ, भाई थोड़ा हटाओ इसको। थोड़ा बहुत देख लिया? हाँ सब बढ़िया हो गया? हाँ सही है। सब सही? उससे पूछे पहले। सब सही है भैया? हाँ खड़े सब हो, बढ़िया। खड़े हो यार। हाँ, सब बढ़िया है। सब बढ़िया? हाँ जी। सब अच्छा? हाँ सब अच्छा है। तो बहुत अच्छी बात हो गई। बस अब बस वो मंदिर में जाके आशीर्वाद ले लो। और तो शादी कब तक करेंगे? बढ़िया है। हाँ? जब बनेगी तब। जब बनेगी। और इधर लड़के वाले हैं, तो कब तक शादी तय होगी?
बनेगी? 15 तारीख की होता तो। ये 15 यही 15 जून। और अच्छा तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बधाई हो सबको। और सब देखो बिटिया भी आ गई है यहाँ पे बैठी है, बहुत बहुत बधाई हो भाई, बधाई हो। शर्मा है क्या करें, शर्मा रही? अरे ठीक है भाई, अब यहाँ पे तमाम रिश्तेदार भी तो बैठे हैं, शर्मा रही, ठीक कर रही है, खूब खूब बधाई हो। हमने कह दिया, तुम नहीं बोल पा रहे हो, तुम भी तो कह दो बधाई हो। थैंक यू बोल दो बधाई। थैंक यू वेरी मच। हाँ देखो वो बोल रही है, कह दो बधाई हो। बधाई हो। वाह भाई वाह, क्या आवाज़ है प्राजी। इसका भी आनंद है जब जेठ होता है, ये जेठ महीना जब से शादियों का लगन वगैरह शादियाँ वगैरह होती हैं, और गाँव में तो पाजी ऐसे ही चलता है। मैं निकल रहा था, मैंने कहा ला देखे क्या है, तो पता चला लड़के और लड़की एक ही जगह बैठे हैं। मैंने कहा थोड़ा सी बातचीत हो जानी चाहिए। बहुत बहुत बधाई हो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत समोसा खाओ, बहुत बढ़िया बात। आओ बाजी, तुम पाजी समोसा नहीं खा सकते, तुम मेरे पास आ जाओ। तुम तो मेरे पीछे पीछे चलो, तुम्हें लड्डू नहीं मिलेगा, जब हम जहाँ कहेंगे वही मिलेगा। आजा पाजी। पाजी ये जिलाधिकारी का ये रूम है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, कार्यालय है। किसी के पास मास्क नहीं है तो गमछा या किसी अन्य चीज़ से आप लोग मुंह ढक के रखिए, और ये लोगों को भी बताना है कि मास्क पहनना है या मुंह ढक के रखना है किसी गमछे से। जब आप पब्लिक को ये चीज़ बताएंगे तो उनको बताना है कि हफ्ते में 1 या 2 बार बाहर निकले, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। जब आप किसी फेरी वाले से खरीदे तो फेरी वाले का भी हो सकता है कि जो हमारे नगर निगम का है उससे अलग कोई हो, तो अनजान फेरी वाले से ना खरीदे, हो सकता है वो संक्रमित हो। आपको ध्यान रखना है कि पाजी ये जिलाधिकारी फिरोजाबाद हैं और अपने कार्यालय में पाजी शपथ दिला रहे हैं। शपथ इस बात की दिला रहे हैं कि आप अगर जाएंगे बाज़ार में तो किस तरह से जाएंगे, और ये तमाम उनके कर्मचारी इस जिलाधिकारी के कंपाउंड में प्रमाइसिस में जो मौजूद हैं उस पूरी कवायद में शरीक हैं, शामिल हैं। चंद विजय जी यहाँ पे IAS ऑफिसर जिलाधिकारी हैं और किस तरह से ये मुहिम चला रहे। पाजी बड़ी चर्चा में है ये जिला फिरोज़ाबाद, क्योंकि इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कंटेन किया है। तो जानना पड़ेगा इनसे कि आखिर ये कैसे रोक रहे हैं। बड़ी चर्चा में है फिरोज़ाबाद इसलिए चर्चा में ज़्यादा है क्योंकि आपने जो केसेस है नंबर ऑफ कोरोना वो बड़ी कंटेन कर लिए। कैसे किए साहब? देखिए, फिरोज़ाबाद में केसेस बहुत संख्या में बढ़े थे। पहले जो परिस्थिति बनी थी कि बाहर से आए हुए कुछ लोग थे, उनकी वजह से भी संक्रमण फैला। तो हमारे यहाँ पे आबादी बहुत घनी है और उस चीज़ को कंटेन करने के लिए हमें बहुत लार्ज स्केल पे बहुत एग्रेसिवली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी पड़ी, और उसी वजह से केस भी बहुत बड़े। आगरा बिल्कुल बगल में है, आगरा से भी लोगों का आना जाना यहाँ पर होता रहता है, तो उस वजह से फिरोज़ाबाद की स्थिति अलग हो जाती है कि दो कारणों की वजह से यहाँ पे संक्रमण फैला था। लेकिन हम लोगों ने बहुत जॉइंट टीम बनाकर कि पुलिस की टीम है, हमारे नगर निगम के कर्मचारियों की टीम है, हमारे रेवेन्यू विभाग की टीम है, हेल्थ विभाग की टीम है, तो ये चारों लोगों ने दिन भर बैठ के जब भी कोई केस आया तो उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उन लोगों ने किया। अभी हमारे एक्टिव केस 54 के आसपास हैं। और हम बड़ा ज़बरदस्त जिला है, उसके बारे में बिल्कुल दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर की दूर पर है, और आज मैंने इसलिए चुना क्योंकि किस तरह से काम हो रहा है ये जानना भी बेहद ज़रूरी था। मैं जब आप बता रहे थे तो मैंने एक चीज़ देखी, आपने कहा कि सब्जी अनआइडेंटिफाइड लोगों से ना लें, तो ऐसे में तो रोजी रोजगार का भी दिक्कत आएगा। और आइडेंटिफाइड आपके सब्जी वाले कैसे हुए? ये हमने अपनी मंडी से सबको पास दिए हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, तो जो मंडी से पास दिए हुए हैं उन लोगों का हम परीक्षण भी कराते हैं। अच्छा, उनका थर्मल स्कैनिंग होता है मंडी में, तो उन्हीं लोगों को वो बैनर भी उनका लगा रहता है, तो उन सब्जी वालों से थोड़ा सा ज़्यादा सेफ रहता है, क्योंकि हो सकता है सब्जी वाला वो किसी और से भी सब्जी खरीद के फिर अपना एक नया ठेला शुरू कर दे, वो आदमी संक्रमित भी हो सकता है। तो ये पॉइंट भी हमने रखा है, और ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है ये, और दिल्ली वालों को उससे सीखना चाहिए पाजी। ये एक पॉइंट ऐसा है जिलाधिकारी साहब का जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सब्जी मंडी में लोगों की रैंडम चेकिंग की है और थर्मल स्कैनिंग करते हैं। पाजी मैं तो सड़क पे घूमता हूँ, सड़क के चौराहों पे घूमता रहता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के आज यहाँ पे लेके आया था कि आखिर जानूँ समझूँ इस ज़िले को कि आखिर यहाँ कैसे काम कर रहा है प्रशासन। उत्तर प्रदेश का ये ज़िला फिरोज़ाबाद दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर, लेकिन सबक के लिए यहाँ आया जा सकता है, सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू टूंडला के भैया, आप टूंडला के भैया टूंडला के भैया जी, आप टूंडला के भैया हमारी फर्म है भैया जी कम्युनिकेशन, आगे भी हमारी कम्युनिकेशन भैया जी कम्युनिकेशन, वो हमारे स्टोर देख रहे हैं। चलिए भैया जी पे, चलिए सर, आइए भैया जी मिल गए यहाँ पे, आइए टूंडला में भैया जी, चलिए आइए आइए। तो
मैं तो भैया जी, और आप यहाँ के भैया जी? जी सर, टूंडला के भैया जी हम। टूंडला के भैया जी? फर्म के नाम भी हमारे भैया जी। क्या बात है भाई, हमारी आप देखेंगे तो भैया जी नेटवर्क। है। जी सर। तो ये भैया जी से मिल लो भाई। कोशिशों में ख्वाहिशों का ऐसा रंग तू घोल दे जिसके रंग में रंग जाए ये दुनिया। क्या नाम? क्या नाम? रोहित। कहाँ मास्क? मास्क है ये? हैं? मास्क अभी फट गया था, हैं? गिर गया था रास्ते में। रास्ते में? कौन से रास्ते में गिरा? उधर ही गिर गया था, मंडी गया था। वहाँ गिर गया? चलो आज मंडी हमारे साथ आओ। तो अब कहाँ पता कहाँ मिलेगा। तो हमारे हम ढूंढेंगे, चलो ना तुम्हारे साथ। मंडी में गिरा? अब उधर उधर गिर गया, पता नहीं कहाँ गिर तो गया। अगर मंडी में गिरा? मंडी में आसपास ही कहीं गिर गया, पता नहीं कहाँ गिर गया। सब्जी मंडी कि कौन मंडी? सब्जी मंडी। तो चलो आज सब्जी मंडी आओ। चलो चलो सब्जी मंडी ढूंढाओ चल के। ऐसे ही कहाँ मिल रहा है, ढूंढे नया ले लेंगे ना। नया ले लोगे? मास्क को जरूरी है। हैं? मास्क बहुत जरूरी है। उनको बताओ। हाँ बच्चा अपना ही है। अपना बच्चा? हाँ है, उस पर है, गिर गया है। उसमें बात गिर गया गिर गया है? है? पक्का? रास्ता में है। रास्ता में? रास्ता में। मास्क नहीं लगा के आते हैं। क्या नहीं लगा के आ रहे? मास्क नहीं लगाते मुंह पे, अभी भी 40% लोग क्या नहीं लगा रहे? मास्क नहीं लगाते, मुंह को ढक के नहीं रखते हैं। अच्छा हाँ। ये अभी इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं इसको। आप तो भारी हैं। हम तो भारी हैं, वजन में भी 96 kg है। अरे तो कुछ नहीं है। बस ठीक है, बस ऐसे ही रहिए, बने रहिए मस्त। मस्त। मुंह पे डाटा और जियो का डाटा, हाँ? रोटी का आटा और जियो का डाटा हाँ। और मुंह पे डाटा और लॉकडाउन का मजा लो। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। रोटी का आटा, रोटी का आटा, जियो का डाटा, जियो का डाटा, और मुंह पे डाटा, अमू का डाटा। बस चैन से मजे लो। आपको मैं रोटी में देखी भैया जी कहीं ना, हाँ, भैया जी। जब ही मेरा कैमरा सामने आया ना तो मैं एकदम से वो हो गई, आपको देख के मैंने ये तो वही लग रहे हैं। हाँ मैं वही हूँ। ग्रेट प्लेजर हम लोगों के लिए, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। थैंक यू सो मच। कहाँ जा रही थी आप? मैं घर जा रही हूँ सर, शॉपिंग करने आई थी। शॉपिंग तो हुई कि नहीं हाँ हुई? हो गई सर। प्रोग्राम देखती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल देखते, डेली देखते, कैनॉट प्लस पे करते, जब भी आप कहीं करते तो हम देखते हैं, टीवी में देखते हैं आपको। बोलू दर्द जी हैं? कोविड वायरस का भी लगाए आपने? टॉनिक आ गया? नेमिनाथ हॉस्पिटल नवलपुर का है, होम्योपैथिक का है, टॉनिक बी के नाम से, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। कोरोना वायरस से? हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता। टॉनिक आ गया? टॉनिक है? हाँ, काय का टॉनिक है? टॉनिक बी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। ये क्या करता है? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है? बढ़ाने के लिए। तो आज अभी दवा किसकी दे रहे हैं? ये इनकी खुजली हो रही है शरीर में। खुजली हो रही है, ठीक है, दीजिए दवा दीजिए। हाँ। और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टॉनिक आ गया। टॉनिक का नाम क्या? टॉनिक बी? टॉनिक बी। टॉनिक बी। टॉनिक बी। डी या बी? बी। टॉनिक बी। बी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, हाँ, बचाव के लिए। बचाव के लिए टॉनिक बी। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैद्य साहब का कहना है टॉनिक बी। ठीक है, अच्छा है वैद्य साहब, बहुत बहुत धन्वंतरी की फोटो लगाई है। जय हो, बढ़िया है। और कोई काढ़ा वाड़ा बता रहे हैं कोई? हाँ, काढ़े के लिए तो सौंठ, काली मिर्च, पीपर, त्रिकुटा का काढ़ा गले में कफ खांसी में काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए है वो। क्या क्या हो गया? सौंठ, काली मिर्च, पीपर। सौंठ, काली मिर्च, पीपर, गिलोय और गिलोय। हाँ, ये चार चीजें ले चारों चीज़ों कुचल के 10 ग्राम मात्रा में 150 ग्राम पानी में डालो, आधा पानी रह जाए उसे पीने के लिए। बढ़िया है। हाँ। वैद्य जी का नाम हो गया? हाँ, मेरा नाम वैद्य नेत्रपाल। नेत्रपाल जी का ये यहाँ पे नुस्खा है कि 3 चीजें बता दीजिए। 4 चीज, सौंठ, काली मिर्च, पीपर, गिलोय। सौंठ, काली मिर्च, पीपर, गिलोय। ये चारों चीजें 10 ग्राम
लीजिए और 150 ग्राम पानी में मिला के इसको काढ़ा बना। के आधा पानी रह जाए पीने के लिए। तो आपके पास है ये चारों चीज़ें? वो तो सब तैयार फूड पीस के तैयार करके देते हैं? हाँ, बाजार में मिल जाती है पंसारी की दुकान पे आराम से। जरूरी नहीं है हमारे पास से ही लें, सौंठ काली मिर्च पीपर किलो बाजार से खरीदे, कूट के घर पे बना लें, काढ़ा बनाए पिए। पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो? दवाई इधर तुम्हारा तो खुजली है। लॉकडाउन जरूर खुला है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से अभी नहीं खुला है। पर इसमें ये होना चाहिए कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनानी चाहिए और ये जो है इसका पालन लोगों को करना चाहिए। और समझ नहीं रहे हैं लोग अभी लोग इसको नहीं समझ रहे हैं। इस चीज़ को, इस बीमारी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इस बीमारी अभी मौज में है लोग। मौज में हैं। क्या बजे निकले थे घर से आप? मैं सुबह 9 बजे निकला था शॉप के लिए अच्छा, फिर क्या और हुआ? 5 बजे तक का टाइम है, 4:30 बजे दुकान छोड़ देते हैं हम, बस इसके बाद नहीं। मेरा यही कहना है लोगों से, लोग जो है मजबूरी में निकलें, ना कि शौक में निकलें। अभी भी अगर जरूरत है तो बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। मुंह पे मास्क नहीं लगा के आते क्या हैं। नहीं लगा के रहे? मास्क नहीं लगाते हैं मुंह पे, अभी भी 40% लोग क्या नहीं लगा रहे? कुछ लोगों मास्क नहीं लगाते, मुंह को ढक के नहीं रखते हैं। अच्छा, हाँ। ये अभी इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं इसको। आप तो भारी हैं। हम तो भारी हैं, वजन में भी 96 kg है। अरे तो कुछ नहीं है। बस ठीक है, बस ऐसे ही रहिए, बने रहिए मस्त। बस। मुंह पे डाटा और जियो का डाटा, हाँ? रोटी का आटा और जियो का डाटा और मुंह पे डाटा और लॉकडाउन का मजा लो। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। रोटी का आटा, रोटी का आटा, जियो का डाटा, जियो का डाटा, और मुंह का डाटा, अमू का डाटा। बस चैन से मजे लो। सही है क्या नहीं? एक बार भाई, फिर से रोटी बताइए। का आटा, रोटी का आटा, जियो का डाटा जियो का डाटा, और मुंह पे डाटा। अमू का डाटा। मजे लो, मजे लो। अच्छा ले रहे बेटा है फ्री का जो मिल रहा है? हैं? प्योर भैया जी। हैं जी? बहुत जवाब नहीं आपका न्यूज़ चैनल पर। कांटे की टक्कर है। टक्कर तबीयत का जवाब देते हो आप। देखो, रोटी का आटा और जियो का डाटा, अमू का डाटा। चाचा जी से मिलो, सुन नहीं पा रहे क्या? नहीं, किससे मिले? चाचा जी से। चाचा जी कहाँ? चाचा जी ना, चाचा जी कहाँ? जेरे चाचा, हमारे जेरे सब चाचा ही हैं। और तुम भतीजा? हाँ, हम भतीजे। आओ फिर आप मिलवा दो चल के चाचा से। जेरे हमारे, जेरे चाचा। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। चाचा बढ़िया आदमी है। चाचा सब बढ़िया चल रहा, खैरियत? बस अल्लाह ऐसे ही बनाए रहे सबको दुरुस्ती के रास्ते पे। बेशक। बनारस से मुलाकात हुई थी 80 घाट पर आपसे। 80 घाट पे? 80 घाट पे अब मुलाकात हुई। ये रहा फोटो। ये कहीं। हाँ, ये फोटो मेरा ही है। हाँ, मैं भी यही हूँ। हैं? कहाँ मुलाकात हुई थी? बनारस में 80 घाट पर। अच्छा, जी। 80 घाट चाय पर? पीते हुए, हाँ चाय पीते हम दोनों साथ में। चाय मैं बहुत पीता हूँ। हाँ, चाय वहाँ पे भी पीती। मगर आप यहाँ भी चाय पियो। अगर आप यहाँ भी चाय पिए, यहाँ की भी मशहूर है चाय। चाय तो हम पियेंगे, लेकिन ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष भाई, ये बताओ तुम, चाचा आपकी जिम्मेदारी, ये नाराजगी मेरे आपसे है, ये क्यों नहीं बच्चा लगाया है मास्क? बताओ। अच्छा, मास्क अरे दुकान बनाता था, लगाते लगाते चलो ये रहा मास्क। नहीं, मास्क तो बिल्कुल जरूरी है। बिना मास्क, ये तो कंपलसरी हो गया है मास्क लगाना। तो आपको कंपलसरी मास्क लगाना ही है। इससे नहीं, मतलब मैं आप ही से कहूँगा, कंप्लेन आप ही से होगी। जी। ये नहीं, आप तो चाचा के वो हो, चाचा के चाचा। चौधरी बन के आए हैं बिल्कुल एकदम। इधर आप फोटो खिंचाए। आज तो लग रहा है कि बिल्कुल एकदम ईद का चांद। कैसे हैं आप? बहुत परेशान ज्यादा है सर। परेशान ज्यादा? बहुत ज्यादा परेशान है। कैसे? यही लॉकडाउन ने सब सिस्टम ही खराब कर दिया। व्यापार सब ठप हो गया, बिल्कुल ठप हो गया। बहुत परेशान है। अब 5 बजे मार्केट बंद हो जाता है, दोपहर होती है, ग्राहक आने का समय होता है, तब तक दुकान बंद करो। यही सिस्टम है। क्या है, दुकान है भाई शराबे की, बोनी नहीं होती है। पूरे दिन परेशान रहते हैं भाई। अभी तो शादी वादी चल रही है। कोई शादी नहीं है, अलग है। पूरा दिन हो गया भैया है, लेकिन उस तरह की तेजी नहीं है जिस तरह की मार्केट में होनी चाहिए। मार्केट बैठ गया है। बहुत 20 आदमियों की शादी होती है, उससे कोई परमिशन मिलती नहीं, सरकार देती सरकार के जो निर्देश अनुसार उसमें 20 आदमियों से ज़्यादा शामिल नहीं हो पाते, तो उस हिसाब से कहाँ से सर साला इसमें मेंटेन हो जाए? हाँ जी, बड़े आदमी हैं, बड़े सेठ आदमी हैं।
भाई वो कृपा है आपकी, खैर बात सही है। इनका अनिल जैन नाम है। अनिल जैन? हाँ। जैन साहब हैं, बड़े आदमी है ही है वैसे ही। जैन साहब बड़े आदमी, जैन साहब बड़े आदमी, टूंडला के बड़े आदमी। भैया जी कहीं वही सुनने शब्द दिल खुश हो जाए। लॉकडाउन हुआ तब से ये मास्क लगना स्टार्ट हुआ और बहुत बेहतरीन है, जो बेहतरीन है, क्योंकि दूरी बने के रहेगी और क्या था साफ सफाई रहेगी, सैनिटाइजर रखोगे, इंसान क्या था एक दूसरे से टच होता था, पहले बीमारी सांस की एक दूसरे की भाप लगती थी, अच्छा ही लगता था, एक दूसरे की भाप लगती थी, गैस एक दूसरे सांस लगती थी एक दूसरे से, तो वो अच्छा ही लगता था, एक दूसरे की भाप दूसरे इंसान के शरीर में आ रही है, गंदगी पैदा हो रही है, उसी से बीमारी बन रही है। इससे जो है कि क्या है सांस लेते भी रहोगे, आराम भी मिलेगा और दूसरे को एतराज भी नहीं होगा और भाप भी नहीं बनेगी। भाप भी नहीं बनेगी तो उबलता होगा कुछ नहीं, इससे बहुत आराम है, जो है हवा पास होती है, इससे ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ से हवा पास हो रही? जो हो रही है इनका जो चुटकुल्ला जो होता है वो बहुत बेहतरीन लगता है, बहुत सुपरस्टार, एक फिल्मी स्टार का डायलॉग फेंकेगा जो कि आप फेंकते हो। हिंदुस्तान के अंदर जो ही सबसे बड़े पत्रकार बन के भी क्या था आपने, वो बड़े से बड़े पत्रकारों को ही फेल कर रखा है आपने, जो कि इतने बड़े क्या था पत्रकार जो होते हैं उस समाचारों में टीवियों में उससे भी ज़्यादा सुपरस्टार हो आप। क्या नाम हो गया आपका? क्या नाम हो गया? मेरा नाम इकबाल। इकबाल मियां, क्या बात है, तुमने तो दिल और दिन होता ना तो यूं मिलता। क्या कहा यार, ये दिल नहीं कहता, इस कोरोना वायरस ने अपनों को ही जुदा कर दिया। इकबाल मियां तुम क्या दशहरी, क्या एक तो दशहरी लखनऊ की मलियाबाद की जो बेचता है उस पर भी असर आ जाता है, क्या बात है। इलेक्शन में तो मैंने आपके इलेक्शन आते हैं, चाहे एमएलए हो चाहे राज्यसभा सांसद, आपकी देखता हूँ मैं नंबर 1। आपकी जो भी स्पीच वगैरह होती है, जो भी आप ट्वीट करते हैं बहुत ही अच्छी होती है और हर आदमी आपको देखता है, आपकी सुनता है और काफ़ी ध्यान से पसंद करता है चैनल का। आपको जो भी है आपके मतलब ये है कि आपके कहने का अंदाज सबों को पसंद आता है। सर मैं अपने देश की जनता से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, यह जो आपदा आई है कोरोना, इसका ना तो कोई रंग है ना कोई मजहब है, लेकिन इसे हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सभी को होता है। हम सबको एक होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी अन्य पार्टियां हों, वो अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को आपस में केवल लड़ाना जानती हैं और कुछ नहीं। हम लोगों को सभी को एक साथ रहना चाहिए। हम लोगों को सभी, जितनी भी मेरे देश की जनता है, भारत देश की, सभी को एक साथ रह कर के अभी जो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन सभी का साथ देना चाहिए। पानी का इंतजाम करवाओ, बत्ती चली जाती है बार बार, उसका ख्याल करो। बत्ती जा रही है? बिल्कुल जा रही है, 3-3 घंटे जा रही है लगातार। फोन कर रहे हैं, काम करे, ले उठा मेरा फोन, कितनी बार फोन करा है? रात में डेली आ रही है, रात में डेली जाती है बत्ती, बिजली डेली कट रही है। मैं बार बार फोन करता हूँ, 4-4 घंटे आ रही है बत्ती, 4 घंटे डेली बिजली पहले से बहुत अच्छी बत्ती आती है, 4 घंटे आती है। मालूम करिए, मेरा नाम जावेद है, मैं फोन कर करके कहता हूँ कितनी देर में आएगी, ऊपर से कहिए हमें नहीं मालूम। लॉकडाउन में आदमी घर के अंदर रहेगा, बत्ती चाहिए उसे पूरी। बत्ती जाती है, बत्ती जाती है, जाएगी जाएगी आएगी जाएगी आएगी। एक थूका क्या है? ये क्या थूका? वो खकार आ गई थी, वो निकाली है। खकार आ गई थी मुंह में से। क्या आ गई थी? अरे खकार अंदर कुछ चला गया था, कीड़ा था, थूका मैंने इसलिए। क्या चला गया था? अरे कोई कीड़ा मच्छर चला गया था अंदर। हाँ, फिर वो थूका? थूकना पड़ेगा, साइड में थूका है। अच्छा हाँ, अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कि हमारे टूंडले में अभी इस समय पब्लिक बड़ी भयभीत है साहब, और भयभीत इसलिए है साहब, न तो स्कूल की फीसों का कोई क्लियर हो पा रहा, न बिजली का बिल का कुछ क्लियर हो पा रहा। सर सरकार के पास तक हमारी इस बात को पहुँचाइए आप, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं टूंडला की पब्लिक। और मुंह पे डांटा लगाया हुआ है। क्या लगाया? मुंह पे डांटा लगा के चल रहे हैं। ये क्या?
मास्क, इसको डाटा कहते हैं। हम तो गांव की भाषा मास्क ही कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? डाटा ही कहेंगे, डाटा। हाँ डाटा। हाँ, और जियो का मिल जाए डाटा और घर में हो जाए आटा, चलता रहे लॉकडाउन। हमारी देश की जनता कम से कम सुरक्षित तो रहेगी। कम से कम आज 2.5 लाख से ऊपर हो गए कम से कम केस। लेकिन एक चीज़ है, हाँ साहब, वो तो मैं आपकी बात कह दूंगा, हाँ हाँ, लेकिन वो जो मच्छर है ना, ज़्यादा बार बार मुंह में ना जाए। अब नहीं जाएगा साहब। हाँ? अब नहीं जाएगा, कस के बांधूंगा इसको। हाँ, ये थूकना बंद करें। हाँ बिल्कुल, थूकना इसमें बंद। जुर्माना है बिल्कुल है। और बड़ा लंबा चौड़ा है। हाँ मालूम है, मालूम है ना? मालूम है, भारी वाला है। तो आटा और ढाटा और जियो का डाटा, हाँ। और इसमें ये भी जोड़िए। ये भी है साथ में, बराबर। क्या बात है। कौन आया? कौन है? कौन है? एसपी साहब आए हुए हैं एसपी साहब आए? काहे के लिए? मंदिर का निरीक्षण करने के मंदिर का निरीक्षण करना है। कौन आया? अरे मैं आपका फैन हूँ, आया इसीलिए ढूंढते थे। अरे साहब क्या बात है, कैसे हैं आप? हाँ जी, हाँ बहुत प्यारा रहता है भाई साहब का शो, बहुत बढ़िया बोलते हैं भाई साहब। हाँ जी, बहुत अच्छा आपका शो देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप काफी टाइम से देखता हूँ, हाँ जी, काफी टाइम से देखता हूँ। अच्छा, सनी टेलर्स, आपके बड़े बड़े बाल। सनी टेलर्स, जी सनी टेलर। क्या बात है। स्टेट में देखते हैं भाई साहब का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहता है। ये क्या टंगा है हैंगर पे? एंगल पे बास्केट। दिखाइए जरा। अरे दिखा दो यार, पजामा क्या, हमें पजामा नहीं दिखा, दिखाओ। बढ़िया सिला है। भाजी इलाके का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, आसपास के क्षेत्र से तमाम सारे लोग आते हैं। भाजी मंदिर में तो भक्तजन रहते ही हैं, भक्त आ गए हैं और खड़े भी हैं। क्या बात है। कौन आया है? कौन है? कौन है? एसपी साहब आए हुए हैं एसपी साहब आए? काहे के लिए? मंदिर का निरीक्षण करने के मंदिर का निरीक्षण करने। कौन आया? लिए। एसपी साहब आए हुए हैं। कौन आया? एसपी साहब कौन आया? मिनिस्टर साहब आए, एसपी साहब, मिनिस्टर? एसपी साहब आए। एसपी साहब आए? हाँ? एसपी साहब काहे के लिए? मास्क बांटने के लिए मंदिर में, हाँ, उसके लिए सुरक्षा के लिए। दर्शन कैसे कर रहे हैं लोग वहाँ? दर्शन कैसे कर रहे हैं? हाँ, लाइन लगा के। सर एसपी साहब आए हैं और मंदिर का निरीक्षण करने के लिए आए हैं और मास्क बांटने के लिए। अच्छा, श्री वैष्णो देवी धाम विकास ट्रस्ट मंदिर है ना? जय हो भैया, जय हो। चलो भैया चलो। लालू लालू ये मास्क मंदिर को वो हो गया खराब स्थिति है, इसको दोनों पीछे ले जाओ। दोनों एक साथ फंसा के, हाँ ये चिन्ह में फंसाइए। गंदा हो जाए हाँ, तो इसको धुल लेना, ठीक है? बस ठीक है, इसको सैनिटाइज करिए लगाने के बाद अगले दिन से। और लोगों को बताइए कि मास्क की सबसे, आप बिना मास्क लीजिए, लगाइए इसको। ये दोनों इसको पीछे ले जा करके। तो साहब आपने पाजी इलाके के एसएसपी हैं यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। तो साहब ये आपने मंदिर को चुना? देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, लॉकडाउन के बाद जो है धार्मिक स्थलों को भी खोला जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि धार्मिक स्थलों में लोग आएँ तो कोरोना से किसी प्रकार का संक्रमण ना हो। बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिना मास्क के किसी को भी जो है आने ना दिया जाए। मंदिर में बहुत ही जिसको कहते हैं संयमित तरीके से, ना बहुत सारी चीज़ों को छुएं, केवल अपना जो है दर्शन करें और उसके बाद अपना जाएं। तो आप मास्क बांट रहे हैं, कुछ अपील कर रहे हैं? नहीं, मास्क देखिए, एक हम जैसे मंदिर में जाते हैं तो हम लोग प्रसाद वगैरह लेके जाते हैं और कई सारे चढ़ावा चढ़ाते हैं जी। तो हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं, जब आप मंदिर वगैरह में आएँ तो आप कुछ मास्क अपने साथ लेकर के आएँ। और वो यहाँ पे जो और लोग हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनको आप दीजिए मास्क, क्योंकि इससे बड़ा जो है कोरोना संक्रमण के समय बचाव का दूसरा तरीका नहीं है। भाजी बात तो सही है, मैंने बताया था इस इलाके में, इस ज़िले में कुछ तो खास है। जब मैं आया था तो मैंने डीएम साहब से भी बात करी, एसएसपी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। एसएसपी साहब लोगों से कह रहे हैं कि भाई आप
प्रसाद में मास्क जो है मंदिर को दें, इलाके को दें, सभा स्वयंसेवी संगठनों को दें। अब ये जैसे इन्होंने नहीं लगाया हुआ, ये कपड़ा है इनके पास। देखिए एक चीज़ जो बहुत मतलब अभी भी लोग उतने गंभीर नहीं है कोरोना संक्रमण को लेकर के, तो मंदिर में चूंकि बहुत सारे दूर दराज इलाकों से भी लोग आते हैं, बहुत ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं। शहरों में तो जागरूकता का स्तर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ग्रामीण से जो लोग आ रहे हैं अभी भी पर्याप्त जो है लोग मास्क नहीं लगाते हैं। तो मंदिर वगैरह में जब आएंगे लोग और उनको जब ये मिलेगा, जब अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं अन्य लोगों को भी मैसेज देंगे कि मास्क कितना ज़रूरी है और हमें क्यों लगाना है। सचिन पटेल साहब हैं, एसएसपी हैं यहाँ के, और इन्होंने एक अच्छा सा अभियान चला रखा। पाजी डीएम साहब का अभियान देख लिया और ये एसएसपी साहब का। तो इलाके में जब जागरूकता होगी, अफसर होंगे, तो इस तरह से वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या नाम है साहब आपका? मयंक भटनागर। मयंक भटनागर साहब जी। तो मंदिर में, ये इलाके का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और आप सैनिटाइज भी कर रहे हैं और मास्क दे रहे हैं। ये जैसे एसएसपी साहब ने मुहिम चलाई है, हम इसका पूरा सपोर्ट करते हैं। वैसे भी प्रसाद का मतलब ऐसा तो नहीं है भटनागर साहब, जो एसएसपी साहब आ गए तो आप भी आ गए। ऐसा आप इसका अगर ऐसा मानते हैं तो ऐसा भी माने, लेकिन भगवान के घर कभी भक्त किसी के कहने से नहीं आता। वाह भटनागर साहब, बोलने में तो बड़े माहिर आदमी लगते हैं। नहीं। यहीं के रहने वाले? जी, रहने वाले यहीं के सर। औचक एक सरकारी टर्म है, इसको कहते हैं। पाजी आप कहाँ चले जाते, इधर आओ ना। एक टर्म है, उसको कहते हैं औचक निरीक्षण। औचक निरीक्षण में आऊंगा किसी दिन। बिल्कुल आइए सर, आप औचक। और इसको बांटना मतलब लगाना है, बस वो ऐसा नहीं कि बोलने बस घूम रहे हैं, है ना। इसको रखो अपने पास, देते रहना। चलो भैया आगे बढ़ो। क्या नाम भैया? नाम बताइए। अमर सिंह। बहुत अच्छा भैया, ये तो लगाए, बहुत बढ़िया। धो लिया करो उसको, वो तो बहुत बढ़िया है। जय हो भाई साहब। मैं आपको बहुत, आप लोग जो हैं कोरोना वॉरियर्स हैं, तो सचिन साहब आपको तो सैल्यूट बनता है, आपकी टीम को सैल्यूट बनता है, जो तमाम सारे लोग बैठे हैं, सीओ साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। बहुत 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 शुक्रिया, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। भटनागर साहब बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आप सारे लोग। सर एक सैल्यूट आपको भी बनता है। एक सैल्यूट आपको भी बनता है। अरे तो दे डालो, उसमें कंजूसी क्या है। क्या बात है पाजी, ये आपको दिया मैंने आज, ज़बरदस्त काम किया। वाह। अरे बेटा लगा देना मास्क लगा के, क्या बात है। मंदिर दर्शन करने आई हैं माता जी के। पाजी बड़ा इलाके का प्रसिद्ध मंदिर है, सबकी रक्षा हो। क्या नाम भैया? इब्राहिम खान। इब्राहिम खान साहब, इब्राहिम खान, तो तुम पीछे ना रहो, मैं तुमको देता हूँ सैल्यूट, ये लो। और क्या, तुम्हारे जैसे लोगों से ही तो सब कुछ हौसला बढ़ता है। सबसे पीछे हो लेकिन सबसे आगे हो तुम, ठीक है। थैंक यू साहब, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बाजी कहाँ से? सुहागनगर से। सुहागनगर से जी, वो दूर से आए हैं, दर्शन करने आए हैं बाजी लोग। हाँ मास्क लगाइए, ना हो तो लीजिए, नहीं है ना। जय हो जय हो। कहाँ से आई हैं आप? सुहागनगर से। सुहागनगर से आई। हाँ, सब सुहागनगर वाले ही आ गए सब दर्शन करने माँ जी के। अपनी फैमिली है। अच्छा ओहो। लाजपत नगर मार्केट में जगह जगह लिखा हुआ है, कृपया मास्क पहन कर आएँ, अपनी सुरक्षा, दूसरों की सुरक्षा। लेकिन तमाम निगाहें जो तमाम दुकानदारों की हैं, वो इसलिए इस तरफ देखती हुई कि ग्राहक कहाँ पर है, वो नहीं है हाजी। उसका कारण भी है, कारण ये है कि मैंने बार बार आपको बताया, दिल्ली में सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि लोगों को डर है और इसलिए वो घर से नहीं निकल रहे हैं। और तमाम सारे लोगों के घर में जो शादियां थीं, उन्होंने इन शादियों को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट किया है, डेट दोबारा ली हैं या दोबारा डेट पर वो शादी कर रहे हैं। लेकिन समस्या बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या उन लोगों के पास आई है जो यहाँ पर घूम के फेरी लगाते थे। घूम के फेरी लगाते हैं। क्या नाम है बाबू? बेचनपुर में। हाँ, बेचनपुर में। बेचनपुर में कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ के बिहार से? बिहार सीतामढ़ी जिला के। सीतामढ़ी जिला के। कब से लगा रहे हैं सेंट्रल मार्केट? सर हमें तो 8 साल 10 साल हो गए। 10 साल हो गए जी सर। कहाँ रहते हैं यहाँ पे? सर मैं तो फरीदाबाद हरियाणा में रहता हूँ। फरीदाबाद से यहाँ सेंट्रल आते हैं, लगभग फरीदाबाद में रहते हैं, तो जो एनसीआर का इलाका है, तो लगभग यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर। जी। तो बिक्री हो रही है? सर कुछ नहीं हो रही है सर, बोनी बटे हो जाए बहुत यही है। और भाड़ा किराया भी इसी में देना पड़ जाता है, वहाँ से आने में 60-70 रुपया भाड़ा लग जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 100 रुपया 125 हुआ, उसी में सा गुजारा करना पड़ता है।
इसमें गुजारा करना पड़ता है क्या क्या जी। आज कितने बिके? सिर्फ बोनी बता कर रखा हूँ, 2 पीसेज बेच रखा हूँ। 2 पीस जी 2 पीस, 1 पीस कितने का है आपका? जी सर, 1 पीसेज तो 32-34 रुपये के आते हैं। हाँ। उसमें अब वही 60 रुपया का एक बेचा हूँ, 80 रुपया का एक बेच पाया। कुछ नहीं है 60-70 रुपये यहाँ से आने जाने में। दुकान वाले खाली बैठे हुए हैं, हमें क्या मिलेगा? इनका कहना है जब दुकानदार लोग खाली बैठे हुए हैं, जो दुकानों के अंदर हैं, जिनके शोरूम्स हैं, वो खाली बैठे हैं, तो हम तो फुटपाथ पर बैठने वाले लोग हैं, जो आते हैं जाते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग सेंट्रल लाजपत नगर में काम करने के लिए। क्या नाम है साहब आपका? सूर्यकांत पांडे। सूर्यकांत जी क्या काम करते हैं आप? सर मैं रेडीमेड गारमेंट्स में। रेडीमेड गारमेंट। अभी कैसा चल रहा है, क्या है अभी तो परेशानी सर क्या है? रिस्पांस परेशानी क्या है, मतलब अभी कस्टमर आ नहीं रहे। हाँ। बाकी रिस्पांस नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, रिस्पांस नहीं है, कस्टमर नहीं है तो रिस्पांस कैसे होगा? वही अभी 1 वीक में कम से कम सेल ज़्यादा नहीं है, मतलब 10% लगा लो 100 में से 10% की सेल है 1 वीक में। लोग घरों से बाहर नहीं आए हैं। घरों से बाहर नहीं आ रहे। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में केसेस जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ जी। और ये शायद सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल सर। ये दिक्कत तलब यही है पाजी, और इसी वजह से मार्केट से लोग गायब हैं। आओ मैम, पैंट प्लाजो शरारा गरारा चूड़ीदार पाजी बेचने का तरीका है, लेकिन सवाल ये है कि कोशिश के बावजूद भी जो है चीज़ें संभल नहीं रही हैं। आइए इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे हैं साहब? ठीक है जी। अपना ध्यान रखिए। हम तो ध्यान। हाँ। और क्या मार्केट का क्या हालचाल है? ठीक है, गश्त कर रहे हैं। चीज़ें कंट्रोल में हैं? हाँ जी, हाँ जी। लोगों को चेक क्या कर रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं? मास्क देख रहे हैं, सब चीज़ मास्क देख के सीनियर अफसर देते हैं। और मास्क नहीं लगाए तो फिर उसका चालान करते हैं आप? हाँ जी, ले जाते हैं 188 की कार्रवाई करते हैं। 188 में मास्क लगा होना जरूरी है, अगर मास्क नहीं लगा तो 188 में कार्रवाई करते हैं। मार्केट में घूम रहे हैं, अच्छी बात है। My name is Kainat Hamza. I came here from the United States for traveling to see India, the beautiful India. I've been stuck here for 3 months. Yes, the President Modi never thought about us that being stuck here. We have family out there. I lost my job. Her husband's there, and I have my aunt who has 2-year-old daughter stuck back home. We've been trying so many times to go back home. Flights are going, the flights are resumed, so the repatriate flights are the Money for vacation flights to go back home is $2,000. and that is very costly. That's costly. Very costly. Yeah. You don't think about us. We want to go back home. मेरे बच्चे हर रोज फोन में रिकॉर्ड करती है, कह रहा है कि इंडियन प्रेसिडेंट 1 घंटे के लिए हम यहाँ से छोड़ दो। इसका रिकॉर्ड है, ये रो रही है अपने पापा के लिए। 3 महीने से हमारे पास पैसे भी नहीं था। यहाँ कितने लोग हैं, अफ्रीका में बंद है, चीन में बंद है, जो दूसरे लोग आती है हिंदुस्तान में, यहाँ बंद है, उन लोग के पास पैसा नहीं है। पाजी, जो फ्लाइट्स जाने का टिकट्स है, जो खास तौर से एक ये भी समस्या है और बड़ी समस्या है, इज अ बिग प्रॉब्लम ट्रू, कि लोगों ने कहा कि जो फ्लाइट्स की टिकट्स हैं वो बहुत महंगी हैं, और जो विंडो खुली थोड़ी देर के लिए वो सारी सोल्ड आउट हो गई। नहीं, ये जो फ्लाइट बंद खोली है ना, सिर्फ हिंदुस्तानी के लोग लिए है। ये जो डोमेस्टिक फ्लाइट खोली, ये क्यों खोली है? जो इंटरनेशनल फ्लाइट क्यों नहीं खोली है? क्यों डोमेस्टिक? ये गलत है ना। नहीं तो अमेरिका आपके लिए तो कुछ फ्लाइट्स उन्होंने करी थी, जो आपके कंट्री ने भी तो कुछ करी किया ना। $2,300 उतना हमारे लिए, लेकिन हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। हम तो प्रेसिडेंट के दौरे नहीं है कि इतने पास हमारे पैसा हो जाए ना, इसलिए हम व्हाट विल यू डू नाउ? हमको कोई चारा नहीं है, क्योंकि मेरे भैया के पास इतना पैसा नहीं कि हम सबको बुला रहे हैं एक बार। हम इतना चाहते हैं प्रेसिडेंट को, अगर फ्लाइट को इजाज़त दे, अपने लोगों को यहाँ से ले जाओ, लेकिन लोगों को वहाँ से मत लाना। यहाँ जो रो गया ले जाए। आप अमेरिकन प्रेसिडेंट से ये कहना चाहते हैं? नहीं, हमारे एम्बेसी कुछ नहीं करते। हमें एम्बेसी गया था, हमें बाहर गर्मी में रखा था, हमने सब when you say that हमारी एम्बेसी, तो हमारी एम्बेसी, that means you're talking about the American embassy or the Indian embassy? हमने अमेरिकन एम्बेसी जाएंगे ना। Nobody helped us there. You know, the Americans, what did we love I love my country.
But right now, because there's so many like fight going on, they don't even think right now what's happening there. And you are American. Yes, I am a U.S. citizen. And you are a U.S. citizen, or you're saying that American president is not helping. No, it's not helping. अमेरिकन हैं और यहाँ पे फंसी हुई हैं पिछले 3 महीने से। इन्होंने कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। आप वापस जाना चाहती हैं, टिकट्स बहुत महंगे हैं, पैसे हैं नहीं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ये लोग आए हैं तो इनको थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा अभी, और वो कह रहे हैं पैसे ख़त्म हो गए हैं तो वो अपनी कंट्री से मंगाएं। रिच कंट्री में रहने वाले लोग हैं ये लोग, तो ये अपनी कंट्री से पैसे मंगाएं। अगर इनको यहाँ रहना है, नहीं रहना तो फ्लाइटें गई। कह रहे हैं कि टिकट महंगे कर दिए हैं। तो टिकट तो महंगे हैं ही हैं। हमारे बच्चे अगर बाहर से आज आएंगे, यूएस में हमारे बच्चे रहते हैं, अगर वो आज आ रहे हैं तो 1 लाख रुपए की एक टिकट है और आने की, और फिर यहाँ 7 दिन के 10 दिन के क्वारंटाइन करेंगे बच्चों को, तो महंगा तो है ही है। अब अगर इस टाइम में महंगा सस्ता भी देखा जाए कि मेरी हेल्प करी जाए। नहीं, हेल्प तो गवर्नमेंट कर सकती है अगर उनको अगर कुछ लिख के देंगे तो। ये मीडिया, आपने जो बात इनसे पूछी है, उन्होंने अपना दर्द रख दिया। अब इतनी सारी फैमिली के साथ ये यहाँ पर हैं तो इतना गवर्नमेंट नहीं बेयर कर सकते किसी को। या ऑलरेडी लोग रस्तों पे घूम रहे हैं, उनको नहीं बेयर कर पाई गवर्नमेंट, तो इनको कहाँ से करेगी? तो मुश्किल है सर। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ी समस्याओं के बीच से गुजरते हुए, लेकिन ठीक है, ये कोविड-19 का ये वक्त जो है बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ बता रहा है। और ये भी कर रहे हैं। हाँ जी, मार्केट में किस मुद्दे पे कर रहे हैं? मार्केट में ऐसी बात करते हैं आप लोगों से कि आखिर क्या स्थिति है, क्या है, लोग आए हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो दिल्ली की स्थिति क्यों खराब है, बाकी जगह से दिल्ली की स्थिति इतनी ज़्यादा क्यों खराब है? दिल्ली की स्थिति इसलिए ख़राब है कि इन्होंने जो सब चीज़ें खोल दी हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप इन्होंने शुरू तो किया था, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इनकी जो ट्यूनिंग नहीं है ना, उस वजह से सारी चीज़ें अभी आप देख लेना। आज सिसोदिया जी का बयान आ रहा है 6 लाख केस होंगे, 5 लाख केस होंगे। तो हम लोग जो प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो इलाज है ही नहीं। आप कितना इलाज कराएंगे प्राइवेट में, गवर्नमेंट में? आने वाले टाइम में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में 20 लाख रुपए में भी एक आदमी का इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब मनमर्जी कर रहे हैं। हमारे पड़ोस में अभी एक किन्हीं की डेथ हुई थी रोहिणी में, उनकी बॉडी उन्होंने रास्ते पे ही छोड़ दी। फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, यहाँ हमारे कोई इंस्पेक्टर थे, उनको फ़ोन करके हमने उनकी बॉडी उठवाई और लोधी रोड लाए और क्रिमेशन कराया। अगर दिल्ली सरकार के बातें ठीक हैं, होंगी कहीं ना कहीं जायज़ होंगी, लेकिन ये सब बहुत नाजायज़ है जो ये सारा खेल रचा जा रहा है ना। आम आदमी तक ये सब चीज़ें, सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। ये सब ऐप को लॉन्च कर दिया, सब कर दिया। अब ऐप के हिसाब से चलेंगे, आपको हर हॉस्पिटल में आएगा जी मेरे 50 बेड हैं, 100 बेड हैं, 40 बेड हैं। आप अभी फ़ोन कीजिए अपने फ़ोन से, आपको कहेंगे कोई अवेलेबल नहीं है जी। ये देखिए, इन्होंने लगाया ही नहीं हुआ, अभी ऐसे ही घूम रही हैं। तो ये कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। कोई बात नहीं, नहीं बेटे, वो बात नहीं है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। बेटा, है ना। और मास्क लेके ही आना है ना। बगैर मास्क के जब अगर आप आएंगे तो आप खुद को तो दिक्कत में डालेंगी, आप जब घर में जाएंगे उनमें भी दिक्कत में डालेंगी। ठीक है, आपके लिए कोई बात नहीं, कल से लगा लेना, ठीक है? और अभी ले लेना एक, ठीक है? पक्का? प्रॉमिस? बात सही है, जरूरी है, क्योंकि ऐसे आप आते सर न्यूज़ में मैंने आपका देखा था। हाँ, अरे वही हूँ। हाँ सर, मैं कहा जैसे आज मैंने न्यूज़ में सुना था कि एक मतलब पर बंदा एक बेड 1 लाख रुपए दे रहा है, मतलब एक बेड 1 लाख रुपए का दे रहा है क्वारंटाइन के लिए। पर उस जैसे गरीब बंदा वो कैसे करेगा? गरीब के लिए नहीं है वो बेड। 1 लाख रुपए गरीब का तो मतलब ही नहीं है। गरीब के लिए एम्बुलेंस में आना है, और अगर वो मर जाना है तो सड़क पे लिटा देना। वहाँ से यही तो बात है सर, ले जाना है एम्बुलेंस में, लेकिन उसको रास्ते में छोड़ देना। वही बात। अजी मैंने गरीबों के लिए ले लिया तुमने, हैं? बड़ी जल्दी आ गया मास्क तुम्हारे पास। कहाँ से आया? किसी ने दे दिया? इन्होंने दिया? दूर चलो मेरे भाई भैया जी, दूर चलो। मैं चेन्नई से आया हूँ सर, मेरे घर में 5 लोग पॉजिटिव हैं, तो मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ बाहर से। मैं बाहर से आया हूँ, चेन्नई से आया हूँ। आप चेन्नई से में? हाँ जी। और 5 लोग पॉजिटिव हैं आपके? हाँ जी, मेरे घर में। हाँ जी। तो कैसे? हम बाहर रह रहे हैं, हम सिंग आउटसाइड। जो भी घर में मदद चाहिए तो वो मदद कर रहे हैं बस। हाँ जी, आपका नाम? जबतेज आलूवालिया। जबतेज जी आलूवालिया चेन्नई से आए। हाँ जी। और इनके घर में 5 लोग पॉजिटिव हैं। एंड यू आर हेल्पिंग फ्रॉम आउटसाइड? आई एम फ्रॉम स्टेइंग इन गेस्ट हाउस हियर। बाहर से उनकी मदद कर रहा हूँ। बुलाना पड़ा आपको? कैसे आए चेन्नई से यहाँ तक? उस टाइम फ्लाइट्स ऑन हो गई थी, तो लकीली आई केम ऑन द फर्स्ट। तो 8 दिन हो गए हैं मुझे अब यहाँ पे, तो मतलब मदद कर रहे हैं बाहर से। ग्रेट वर्क सर, ग्रेट वर्क, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। पंजाबी बाग का क्रिमेशन है, जहाँ कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनके लिए अलग से ये है। और स्थिति इतनी ये है कि अपनी डेड बॉडीज़ के साथ दूर से आप आते हैं, और लेकिन यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो सामने बहुत ही भयावह हैं, लेकिन है, सच है ये। हाजी
कोविड-19 के पेशेंट हैं, तमाम सारे जो डेथ हुई है जिनकी, उनको लेकर यहाँ पे क्रिमेशन को लेकर यहाँ पे लोग आए हैं, बैठे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन सच तो ये है बाजी, स्थिति दिल्ली की अच्छी नहीं। माटी का बर्तन है प्यारे, माटी में मिल जाना है। आना है, जाना है, जीवन चलते जाना। इस तरह से पाजी डेड बॉडीज़ आती हैं यहाँ पर और फिर उसके बाद उनका क्रिमेशन, यहाँ पे वो अलग से बिल्कुल वो जगह है जहाँ पे क्रिमेशन हो रहा है, और जिनको लेके एम्बुलेंस के ज़रिए यहाँ पे आते हैं और फिर वो यहाँ से कागज़ अंदर जाता है और परिवार के 1-2 लोग जो होते हैं फिर वो जाते हैं। इस तरह से आपने देखा प्रशासन के ज़रिए, और ये स्थिति यहाँ पर है इस तरह जहाँ पे आप देख रहे हैं। पंजाबी बाग का क्रिमेशन ग्राउंड है जो पश्चिम का दिल्ली का है, जहाँ पे घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा आबादी है, लेकिन ये यहाँ पंजाबी बाग शमशान घाट का ये स्थिति जिसको मैंने आपको दिखाया हाजी, बहुत ज़्यादा देर आप देखना नहीं चाहते, मैं दिखाना नहीं चाहता। मुझे मालूम है इस निराशा से निकलना है, कैसे भी निकलना है, इसलिए कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं आपको बराबर निराशा से दूर करूं। लेकिन पाजी मुझे मालूम है आप मुझसे हकीकत भी जानना चाहते हैं कि मैं दिखाता रहूं। पाजी एहतियात बरतो, कैसे भी बरतो, एहतियात बरतो, बस सिर्फ यही एक तरीका है।